लिए घूम रहे मेलों में, चूरन चाट के पत्ते खिला रहे पत्ते, झूला झुला रहे झूला, साड़ी पहना ली, जैसे साड़ी का कलर वैसे ही आंखों के पटलों का कलर, वैसे ही जेवर। अब दोस्तों से मिलाता फिर रहे वाले, शी इज माय वाइफ, अब हो रही ये मेरी बीवी, वो भी कर रही है हेलो। तौबा तौबा, डूब के नहीं मरा गया। ऐसे हालात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो भी ना जब मोटरसाइकिल पे बैठेगी तो यूं पांव पे पांव रख के ऐसे करके बैठेगी, और शौहर का बास बास देखो बुरकौड़ो हुई होगी, शौहर के कोई गले में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की बगलों में हाथ डाले पड़ी है, कोई शौहर की कमर पकड़े पड़ी है, कहीं मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़े और गिर जाए मर ना जाए बचा लूंगी मैं। और ये जा रहे हैं 80 पे, क्योंकि शादी में फ्री की मिल गई अपाचे, तो ये जा रहे हैं। और नया चलैया घुसेड़ दी गन्ने की ट्राली में, बजाय ब्रेक लगाने के एक्सीलेटर दबा दिया। और ये हंसने की बात नहीं, ये हंसने की नहीं, ये नसीहत हासिल करो। अल्लाह अल्लाह बात वहीं पर लेकर के चलो, बात निकल आई नबी के फरमान को जरा देखो। नबी फरमाते आका ने फरमाया सहाबा के दरमियान अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, नबी फरमाते हैं वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हो गए, काका अगर किसी की 2 बेटियां हो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हुए, काका अगर किसी की 1 हो, नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों से जन्नत भी मिल रही है, और बेटियों की परवरिश गलत करने पर रुकावट भी जी। एक बात और कहूंगा, वो भी सुन लियो कर्रा दिल करके जरा। अक्सर तकरीरों में मेरी बात ये चल रही है, कह दूं या फिर छोड़ूं? कम से कम यहाँ पर 200 ऐसे लोग हैं जो बाप बन गए जी। माशाल्लाह, मजमा काफी, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। कम से कम 200 बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियां भी हैं, मगर इतना सीधा है वो बाप, इतना भोला, निरा भोला, निरा भोला, बिल्कुल सज्जन, लेकिन है घर में ही भोला, खेत में भोला नहीं है। खेत में मेड़ काटते टाइम फावड़ा टेढ़ा ही मार रहे हैं, इतना भोला। बस जवान बेटी है, कुंवारी बेटी है, उसको मोबाइल दे दिया। कारी मुबारक साहब किबला, क्या दे दिया बोलो? हाँ, कितना नेक आदमी है, नहीं? बड़ा सीधा। 2-3 मेरी तो सुन लो। उस सीधे बाप से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, हमने जो बेटी को मोबाइल दिया तो हमारी बेटी की ट्रेनें चल रही होंगी? बोलो जी। बसें चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री, कारखाना, प्लॉटिंग, क्या चल रहा है? पूरा वो ट्रेनों में आग लग जाएगी, बसें लुट जाएंगी, ट्रक जल जाएंगे, हवाई जहाज डूब जाएंगे, पूरा कारखाना ठप हो जाएगा और खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? क्यों दिया मोबाइल? कौन सा रिश्तेदार है इसका जो अलग बात करने को दे दिए, ले बेटी बात कर? बापों के दुश्मन। तुम जानते हो ये बात करेगी किससे करेगी? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी बोलो? यूट्यूब देखेगी, क्या देखेगी? दिन भर वो चार्ज हो रहा और रात को डिस्चार्ज हो रहा। ये बाप है कि दुश्मन? अरे बोलो, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? तुम लोग इतने में रहते हो, हम हिंदुस्तान में घूमते, या तुम में से जो हिंदुस्तान में घूमते उनसे पूछो, आज 50 लड़कियां हिंदू लड़कों से बात कर रही हैं और हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से बातें कर रही हैं।
बिल्कुल हंगामा, बर्बादी और बेकारी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो लड़की जाहिदपुर से निकल के नहीं गई, उसकी चुटिया क्यों लहराई बोलो? जी। उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसकी मेहंदी यहां तक कैसे लगी बोलो? उसका गला कैसे चिरा? दो जवाब। उसके गुंफे कैसे निकले बोलो? उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, सोने का ढंग फिल्मों जैसा, बात करने का ढंग सारे का सारा फिल्मों जैसा। मुसलमान की बेटी ढंग गैरों जैसा। अच्छे इस्लाम। ये किसने दिया बोलो? बाप की जिम्मेदारी नहीं है, माँ की जिम्मेदारी नहीं है। ये ढंग आया कहां से? जो लड़की जाहिदपुर से निकल के कभी नहीं गई, उसे अगर मैं मुरादाबाद छोड़ के आ जाऊं, घर ना मिले, उसके बाद बंबई का फैशन कहां से है? दो जवाब। गोवा का फैशन कहां से है बोलो? कर्नाटक, चेन्नई, बेंगलोर का कहां से है बोलो? ये किसने दिया? ये जो तुम्हारा लाड़ प्यार है ना, जब तुम 10-10, 15-15 हजार रुपए का बेटी को मोबाइल दे दे तो ले बेटी चला, हाथ में आग का अंगारा दे रहे हो और कह रहे हो बेटी हाथ ना जल पाए, ऐसा मुमकिन है क्या? ये जो तुमने मोबाइल दिया है, ये इसी मोबाइल की देन है। मोबाइल की देन है। अगर वो बाल बनवा रही है, काट रही है, तो मोबाइल को देख करके, अगर कपड़े पहन रही है तो मोबाइल को देख करके, खाने का ढंग फिल्मों जैसा मोबाइल को देख करके, चलना फिरना उठना बैठना सारे का सारा मोबाइल जैसा। अब इसका तोड़ क्या है वो भी मुझसे सुन लो। तोड़ चाहते हो? तोड़ चाहते हो? कोई बाप ये नहीं चाहेगा मेरी बेटी बिगड़ जाए, और मैं भी किसी की बेटी को बदनाम करना नहीं चाहता, मगर अगर मेरी बातें गलत जाती हो तो मुझे रोक सकते हो। आज मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी बहन बेटी तो मेरी बहन बेटी। अगर ये उंगली कटे तो तकलीफ यही, ये कटे ये कटे ये कटे ये कटे, तकलीफ यही समझदार इंसान के लिए। समझ में आ रही बात? जी, जी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत? यूट्यूब अगर खोलो तो सबसे पहले गंदे गंदे फोटो, गंदी गंदी बातें लिखी हुई आती है। आते नहीं आते? जो लोग चलाते पूछो। बेटी को तुम्हें मोबाइल देने पे प्यार उतरा है? बेटी को प्यार में कोई जहर देगा? बेटी को प्यार में कोई आग देगा? अरे आज उन गैरों का कल्चर हमारे घर में है। मैं कहना चाहता हूं, अगर बेटी को, अगर हमें अपना माशरा सुधारना है तो बेटी के हाथ से मोबाइल लेना होगा। अगर इन्हें देना है तो इनके हाथ में कुरान दे दो, अगर देना है तो इनके हाथ में हदीस दे दो, अगर देना है तो इनको सीरत की किताब दे दो, अगर पढ़वाना है तो इन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़वाओ, हजरत फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत मैमूना की सीरत पढ़वाओ, हजरत सफिया की सीरत पढ़वाओ, हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़वाओ, हजरत रुकैया की सीरत पढ़वाओ, हजरत उम्मे कुलसूम की सीरत पढ़वाओ। अरे यही हमारी बेटी अगर जब सीरत पढ़ेगी, जब इस्लाम पढ़ेगी, तो ये देखेगी इस्लामी मैदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन औरत कौन है। तो कभी नबी की बेटी सामने आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी सामने आएगी, कभी हजरत अली की बेटी सामने आएगी, कभी अबू बकर की बेटी सामने आएगी, कभी उमर की बेटी सामने आएगी, कभी उस्मान गनी की बेटी सामने आएगी। अरे हमारी बेटी अगर बाल काढ़े तो फातिमा जैसे काढ़ेगी, अगर कपड़े पहने तो ज़ैनब जैसे पहनेगी, अगर चलेगी तो बेटी हमारी होगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, खाएगी बेटी हमारी होगी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी उठेगी बैठेगी सोएगी जाएगी जागेगी, ढंग हमारी बेटी का नहीं फातिमा का होगा। खुदा की कसम, अगर ऐसी बेटी हमारे घर में हो, अगर बाप के घर में हो तो रहमत बरसती है, शौहर के घर में हो तो नेमत बनती है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत होती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, किरदारे फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
तवज्जो है, गलतियां हमारी हैं, कमी हमारी है, किसी तरफ से पकड़ के देखो। नौजवानों को देखो थोड़ी देर के लिए, नौजवानों को देखो थोड़ी देर के लिए। अल्लाह, तवज्जो रखो, अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो बहुत बाकी है। क्या खत्म कर दूं? क्या खत्म कर दूं? क्या? ओ मेरी इस्लामी शहजादियों सुनो, मेरी बहनों सुनो, मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूं, दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई उंगली उठाए। ओ मेरी बहन, मोबाइल चलाने वाली सुन ले, फिल्में देखने वाली सुन ले, टीवी देखने वाली सुन ले, एक इस्लामी लड़की की तारीख रखने जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, ओ मेरी बहन, अगर अजाब नाजिल हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, जो कपड़ा हमारी इबादत में रुकावट बने, जो फैशन हमारे तौर तरीके को खराब कर दे, हम उस कपड़े को जिस्म पर नहीं बल्कि चूल्हे में डालते हैं। जी बेशक बेशक। एक इस्लाम की शहजादी, अल्लाह, इकलौती बेटी थी, इकलौती। तवज्जो रखना इस बात पर, अकेली बेटी, बाप ने कितने प्यार से पाला होगा, माँ ने कितने लाड से पाला होगा। कुरान पढ़ी हुई थी वो लड़की। तवज्जो, ओ बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी वो लड़की, मगर उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। आज जो लड़कियां अपनी सहेली बनाती है ना, तो बाज सहेली भी बिगाड़ती है कि ऐसे बाल कर, ऐसे कपड़े पहन, ऐसे दुपट्टा डाल, ऐसे गुम्फे निकाल, ऐसे चल, ऐसे पल्लू रख ले, ऐसे चिमटिया, ये सब बताती। जैसे मैं कर रही हूं वैसे तू कर। लेकिन तवज्जो, एक लड़की, इकलौती लड़की, कुरान पढ़ने वाली, जुमे का दिन कुरान पढ़ रही थी, 16वां सिपारा। अल्लाह, तकरीबन आधा सिपारा हो गया था। कुरान पढ़ रही है, तख्त पे बैठी हुई, कितनी भोली लग रही है। ओ बच्चियों, तुम भी पढ़ा करो। जुमे का दिन था, 16वां सिपारा आधा हो गया। माँ चूल्हे पे काम कर रही थी, इतने में उसकी सहेली आ गई, दौड़ती हुई, भागती हुई, दुपट्टा भी संभल के नहीं ओढ़ी थी, आकर के अपनी सहेली के ऊपर गिर गई, गले में हाथ डाल के प्यार जताने लगी और कहने लगी, ओ मेरी सहेली देख, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ। कुरान पढ़ रही थी, कुरान को बंद करा दिया। अल्लाह, कुरान को बंद किया और आपस में एक दूसरे से चिपट गए। कहा, बोल क्या बात है? कहा, बताऊं, मेरे घर में टीवी चल रही है और बड़े अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। जो भी उसने कहा, गाने तो अच्छे होते नहीं है, मगर उसके जुमले दोहरा रहा हूं, नकल कुफ्र कुफ्र नवाशा। कहा, चल मेरे साथ चल, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती, तेरे बगैर मैं नहीं देख सकती, तू मेरे साथ चल। वो बोली, मैं कुरान पढ़ रही हूं, कैसे जाऊं? और मेरा भी आधा सिपारा हुआ, आधा। मां सुन रही है, चूल्हे पे मिट्टी वगैरह लगा रही थी मां। अल्लाह, वो कहने लगी, नहीं नहीं देख, मैं कितनी दूर से आई हूं, वरना मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। ऐसी धमकी ज्यादा देती है, प्यार जताती है, प्यार, मगर ये दुश्मन है। कहने लगी, चल मेरे साथ चल। इसने भी कुरान बंद कर दिया, मगर कहने लगी, जरा इतना बता, मेरा सिपारा पूरा नहीं हुआ, मैं कैसे जाऊं? वो कहने लगी, पगली तू नहीं सुधरेगी, अरे कुरान कहीं को भागा जा रहा, बाद में
पढ़ लिए, अगर फिल्म या सीन या गाने निकल गए तो फिर तू क्या देखेगी? चल। उसे बता रही है पगली, ये है सुधरी हुई। अब दोनों उठी और चली। अल्लाह गजब में आ गया। माँ उठ के खड़ी हो गई, कहा नहीं मेरे लाल, जो बच्ची अपनी माँ का कहना नहीं मानती सुन ले। कहा नहीं मेरी बेटी नहीं, तू नहीं जाना मेरे लाल, मत जाना। कहा माँ मेरी सहेली आई है। कहा बेटी तूने कुरान छोड़ के जा रही है, कुरान नहीं पढ़ा पूरा। कहा माँ देख तो कितने प्यार से आई है। कहा तेरी सहेली नहीं, ये चुड़ैल है, चुड़ैल, शैतान है तेरी सहेली की शक्ल में। जब इतना कहा तो उसकी सहेली की तो आंखें लाल पीली नीली, बोली सुन रही है, तेरी अम्मा अब तक मेरी होती ना तो मैंने मुंह तोड़ दिया होता, मुंह। बच्चियों सुन लो, मुझसे सवाल कर दिया। ये बोली अम्मा देखो मुझे छोड़ के यहाँ आई है लेने के लिए, सब कुछ छोड़ के तुम ऐसे ऐसे कह रही हो। अपनी माँ की तरफ को गर्दन टेढ़ी करके कहना नहीं मांगा, चली गई और माँ रोती हुई रह गई, रोती हुई रह गई। लड़की चली गई मगर अल्लाह अब अज़ाब नाजिल करेगा। जरा देखो बच्चियों, मैं तुमसे कह के जाता हूँ मेरी बच्ची, माँ का कहना कभी मत टालना। अल्लाह, उसने जो भी कुछ देखना था टीवी में देखा, देख के घर आ गई। कुरान तख्त पे रखा था रहल के ऊपर। उसने सोचा चलो सिपारा पूरा कर लो, सिपारा जो बचा उसको कर लो। लड़की तख्त पे बैठी कुरान को हाथ लगाना चाह रही थी मगर अल्लाह ने हाथ लगाने नहीं दिया। अल्लाह ने अजाब नाजिल कर दिया। कैसे अजाब किया जरा सुनो। अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा की और वो छिपकली निकली और लड़की के यहाँ चिपट गई पेशानी पे। अब तो उसे डसने लगी, काटने लगी, जहर चढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों आज से माँ का कहना मत टालना। अब ये चीख रही है, कह रही माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ पहले नाराज हो चुकी थी क्योंकि इसने कहना नहीं माना। माँ को ऑल फॉल बक के चली गई गर्दन टेढ़ी करके। माँ ने एक मर्तबा नहीं देखा, माँ मुझे देखो तो, मुझे काट लिया, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मगर माँ का कलेजा बड़ा बहुत ही नर्म होता है। इस माँ से पूछो जिसने 9 महीने पेट में रखा, इसने तुम्हारी गिलाजत नापाकी साफ की है, उसके बावजूद भी हाथ धोकर के उतने ही तुमसे प्यार किया है। जिन हाथों से तुम्हारी नापाकी इसने धोई है उन्हीं हाथों से इसने खाना भी खाया है। और आज तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ बुढ़ापे में खकार कर दे तो तुम्हें टाइल्स पे बुरी लगती है, तुम्हें थूक बुरा लगता है। मगर इस माँ से पूछो लैट्रीन धोई इसने तुम्हारी लैट्रीन। ये माँ है माँ। माँ ने जब देखा मेरा लाल, माँ तड़प गई का क्या हुआ, देखा छिपकली चिपटी पड़ी है, माँ मुझे बचा लो। माँ चिमटा लेकर के दौड़ी। माँ ने सोचा छिपकली छुड़ा दूं, लेकिन जैसे ही चिमटा लेकर के दौड़ी, अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, वो तो अल्लाह का अजाब था जी। अल्लाह की कुदरत से पूरे जिस्म पर छिपकली चिपकली हो गई। अब तो लड़की की आंखों पे छिपकली चिपटी पड़ी है, जिस्म पे छिपकली चिपटी पड़ी, हाथों पे छिपकली। कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अब छिपकलियां नोच नोच के खा रही है, डंक मार रही है, डस रही है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, घंटों हो गए, माँ मुझे बचा लो। छिपकली लपक रही है, अगर माँ ने हाथ लगाया तो इसे भी खा जाएंगी। पूरे तख्त पर छिपकली चिपकली।